तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पता नहीं आप लोगों को लगेगा कि आजकल इस आदमी को क्या हो गया, क्यों ये रील्स पे इतना रिएक्ट कर रहा है, पर मैं क्या करूं। आजकल रील्स के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि मुझे अपने आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, ये जो रील अभी देख रहे हो, ये PW के एक टीचर हैं। मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, पढ़ लेना। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि हिंदुस्तान में ना एजुकेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता, ना एजुकेशन की ना टीचरों की। और उसका सबसे बड़ा कारण टीचर खुद भी हैं। टीचर खुद टीचरों की और एजुकेशन की इज्जत नहीं करते। ये रील आपको देख के समझ में आ जाएगी, देख लो पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉमर्स वालों को लपेटा करो, मारा करो, जैसी जाओ जय कॉमर्स वाले बट आर्ट्स वाले बट है ना। डॉक्टरों के साथ पंगा नहीं बेटा। आजकल वैसे ही थोड़ा सा कोविड के चक्कर में थोड़ा मामला टाइट है, तो अभी सब सही चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, इनकम तो हो नहीं रही, CA का क्या करें, मारो उनको। कॉमर्स वालों को चलो देख लिया। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मजाक में बोली गई बात है। ये नीचे, यहाँ पर देखो, नीचे हंसी वाले इमोजी भी लगे हुए हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, कोई भी बात मजाक में बोली नहीं जाती। और अगर आप उसे मजाक में भी बोल रहे हो तो वो आपकी मानसिकता के बारे में, आपकी सोच के बारे में वो बात बताती है। ये जो बहुत कॉमन सोच है ना, ये टीचिंग प्रोफेशन से ही आती है कि ये जो हायरार्की बनाई गई है ना, कि साइंस वाले सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे डॉक्टर्स हैं, या डॉक्टर और इंजीनियर्स में तो सदा लड़ाई चलती रही है कि डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इंजीनियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मोर ओवर ये दोनों साइंस की फील्ड हैं। डॉक्टर की बात आप मेडिकल की बात करो या आप इंजीनियरिंग की बात करो, ये दोनों साइंस की फील्ड हैं। लेकिन साइंस सबसे ऊपर है, उससे नीचे कॉमर्स है, और सबसे नीचे मतलब इस कास्ट की सीढ़ी में सबसे नीचे क्या आते हैं? बेचारे आर्ट्स वाले आते हैं, बेचारे आर्ट्स वाले आते हैं। ये दिख रहा है इस हायरार्की, ये जो हायरार्की बना दी है। पहली चीज तो एजुकेशन में हायरार्की का काम क्या है भाई? ये इतनी थोती और इतनी गंदी बात है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन में भी कोई हायरार्की होती है क्या? एजुकेशन आदमी या एजुकेशनल फील्ड आदमी अपने इंटरेस्ट से चूज करता है। और अगर इतनी ही बेकार है साइंस और कॉमर्स, तो हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स अगर इतनी ही बेकार है तो हटा दो भाई इनको। फिर इनके जैसे टीचर्स ही रोते हैं कि हमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है। क्योंकि ये खुद अच्छी तनख्वाह कहाँ से, ये जो बड़े बड़े पैकेजेस ड्रॉ करते हैं, ये कहाँ से जाके ड्रॉ करते हैं? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि स्कूल तो भाव देता नहीं इनको। स्कूल तो 20-20, 30-30 हज़ार में टीचर रख लेता है, वो भी मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो शुरुआत में तो 12-12, 13-13 हज़ार शुरुआत होती है। ये जो 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के पैकेज उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं? प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बाकी की बची कुची जो कमी है वो हमारी सोसाइटी पूरी कर देती है। मुझे देख के ये बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये वही माँ बाप हैं जो स्कूल में फीस देने को तैयार नहीं होते। स्कूल में फीस देने के लिए इनकी माँ मरी जाती है। स्कूल में फीस देने के लिए इनको क्या बोलते हैं वो, इनको मेरिट फॉर्म होता है, क्या बोलता है उसको, नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। यहाँ पे पैसे बच जाते हैं, स्कॉलरशिप, वहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए होती है इनको कैटेगरी का फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन यही माँ बाप जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर 2-2 लाख रुपए साल की फीस भर देते हैं, बड़े मजे से, लोन लेके भरना पड़े। कमाल की बात है भाई साहब। अगर आप एजुकेशन की रिस्पेक्ट करते और आप टीचरों की रिस्पेक्ट करते तो आप यही फीस स्कूल्स को देते, ताकि स्कूल्स टीचर्स को अच्छा पैकेज प्रोवाइड करा सके, टीचर्स की नीड का ध्यान रख सके। हर फील्ड का अपना इंपॉर्टेंस है भाई, हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। इंजीनियरिंग की अपनी है, मेडिकल की अपनी है, लॉ की अपनी है, आर्ट्स एंड कॉमर्स की अपनी फील्ड है। सारे हिस्टोरियंस कहाँ से निकल के आते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ से निकल के आते हैं? पोएट्स कहाँ से निकल के आते हैं? आर्टिस्ट कहाँ से निकल के आते हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन सारी की सारी कहाँ से निकल के आती है? मार्केटिंग, बिजनेस, ब्रांडिंग कहां से निकल के आती है?
अगर सिर्फ साइंस और अगर सिर्फ साइंस ही इतनी इंपॉर्टेंट है, डोंट माइंड, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है ना, भले ही मजाक में क्यों ना कही हो, लेकिन ये बात आपकी मेंटालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। और आप ये कहें कि हमने अनकॉन्शियसली बोल दिया, मजाक में बोल दिया, तो फिर आप अनकॉन्शियसली सार्कास्टिक हैं, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो इसके अंदर, इस पूरे कांड में यही है कि टीचर ही टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, टीचर ही एजुकेशन की रिस्पेक्ट खुद नहीं करते। जब आप खुद ही अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो और कोई क्या खाक करेगा? फिर आप रोते हो कि हमें कोई पूछता नहीं है। कितना कम पैसे में हमसे काम करवाया जाता है, हमसे गधा मजदूरी करवाई जाती है। टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी फील्ड की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने कॉलीग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये हायरार्की में एजुकेशन को बांटना बंद कीजिए। ये बहुत ही थोथा है, बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेटिक है और बहुत ही ज्यादा ओछा है। मैं ओछा शब्द यूज करना चाहूंगा यहाँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कम से कम अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं तो पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड आदमी के मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आपको अपने आप को एजुकेटेड बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी जो डिग्रियां हैं वो बस नाम की डिग्रियां हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, रिस्पेक्ट देना किसी को, किसी प्रोफेशन को, किसी आदमी को रिस्पेक्ट देना। अगर आप किसी को एक बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते किसी प्रोफेशन को और किसी प्रोफेशन को, किसी इंसान को, तो आपने कितनी ही पढ़ाइयाँ क्यों ना करी हो, आपने कितनी बार IIT JEE क्यों ना निकाला हो, आपने कितनी बार नेट क्यों ना निकाला हो, कितनी बार नेट क्यों ना क्लियर कर लिया हो, वो सब बेकार का है। वो सब बेकार है, क्योंकि आपके अंदर एक बेसिक सेंसिबिलिटी ही नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट। मेरी ये छोटी सी एडवाइस है इन कोचिंग टीचर्स के। थैंक यू।